प्रयोग में लाएं नई तकनीक, खेती में पैदावार बढ़त की यही है तरकीब। इसके पूरे डिज़ाइन को देखें तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये आगे का हिस्सा है जो ट्रैक्टर से जुड़ता है, ये दूसरा हिस्सा है जो मिट्टी उठाता है, और ये तीसरा हिस्सा है जो इस पे दबाव बनाता है। जाने नई मशीनों का नाम, दाम के साथ बताएंगे क्या है इनका काम। नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। जैसा कि आप जानते हैं, अपने कार्यक्रम में हम लेते हैं कोई एक फसल और करते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा। लेकिन आज का हमारा कार्यक्रम थोड़ा सा अलग हटकर है। हम सिर्फ खेती के बारे में, फसलों के बारे में नहीं, बल्कि आपको आज बताएंगे नई तकनीक के बारे में, कौन कौन सी बाजार में आई है, या वो तकनीक, वो नई मशीनें जो पहले से बाजार में मौजूद है पर उनका नवीनतम रूप आया है और आप उसका उपयोग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और कमा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा। और इसी श्रृंखला में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं संजय कुमार मित्तल जी, मेरे साथ मौजूद हैं। बाकी का तारुफ मैं चाहूँगी कि वो खुद अपना दे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया। संजय जी, जिस मशीन के बारे में आप बता रहे हैं उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप कुछ अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। जी, मैं संजय कुमार मित्तल, हमारी कंपनी का नाम है लेज़र लैंड लेवलर इंडिया। ये कंपनी योगासा कंपनी की स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है और एग्रीकल्चर के लाइन पर ही फोकस्ड है। यहाँ पर हम जो यंत्र बनाते हैं उसको 3L बोलते हैं हम लोग, लेज़र लैंड लेवलर। ये ज़मीन को समतल करने के काम आता है। लोकल लैंग्वेज में इसको एकसार भी बोलते हैं, क्योंकि ज़मीन जब समतल हो जाती है तो उससे क्षमता बढ़ जाती है, उपज जो है आपकी लगभग 30 से 40% बढ़ जाती है और पानी की खपत कम हो जाती है, 25 से 30% कम हो जाती है। होता यह है कि जब खेत एकसार नहीं होता है तो ये पानी कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम इकट्ठा होता है, जिससे कहीं पे बीज को ज़्यादा पानी मिलता है और कहीं पे बीज को कम पानी मिलता है। वो बीज ग्रो नहीं कर पाता है और पूरी तरीके से पोषण भी नहीं पूरी मिल तरह पाता से पोषण नहीं मिल पाता है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लेवल है वो भी ज़मीन से चिपका नहीं रहता है, तो उससे भी जो खाद वाली जो पार्ट है वो भी कम हो जाती है। और खरपतवार जिसे हम बोलते हैं कि जो एक्स्ट्रा निकल आता है, वो खरपतवार भी अगर लेवलिंग आपकी ठीक है तो उससे वो कम हो जाता है। 6 से 7% उसके अंदर फ़र्क पड़ जाता है। तो ये देखा गया है ना केवल भारत में भी लगभग 10,000 के करीब इस तरह के इक्विपमेंट पिछले लगभग 10 साल में लगे हैं। ये तकनीक शुरू में अमेरिका में, जर्मनी में, इन कंट्रीज़ में बनी और बाद में इसको यूरोप ने, पूरे अमेरिका ने, बहुत सारे कंट्रीज साउथ एशिया के, उन्होंने भी इसको अपनाया है। यहाँ पर हमारे लिए चैलेंज ये था कि अधिकतर जगह पर लोग इनको इंपोर्ट करते हैं, तो एक उसकी शुरू की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और उसके बाद उसका रख रखाव भी ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ता है। यहाँ पे जैसे टेम्परेचर जो है अपने यहाँ पर 45, 47, कई बार 50 तक पहुँच जाता है, जबकि विदेशों में 40 डिग्री का भी टेम्परेचर एक बड़ा हाई टेम्परेचर है। तो यहाँ पर देखा गया है कि मौसम में टेम्परेचर जो है ये 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। मतलब ख़ास तौर पर अगर आप देखें, पंजाब का इलाका है, इधर झांसी है, ग्वालियर है, यहाँ सब टेम्परेचर ज़्यादा पहुँच जाता है। वहाँ पर ये जो विदेशी इक्विपमेंट है ये हायर टेम्परेचर पे प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब हमने इस चैलेंज को देखा तो हमने अपनी प्रोडक्ट को जो डिज़ाइन किया वो टोटली इंडिजीनियस डिज़ाइन है। उसके अंदर हमने इसको 60 डिग्री के हिसाब से डिज़ाइन किया है। इसके अंदर मिलिट्री ग्रेड चिप्स लगे हुए हैं जो -20 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसान को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है, मॉइस्चर का लेवल क्या है। यानी कि बिल्कुल देसी तरीके से भारत के पर्यावरण के, यहाँ की जो जलवायु है, जो तापमान है, उसको देखते हुए उस हिसाब से इसको बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया। तो जाहिर सी बात है कि बाकी सारी जो चीज़ें हैं जो यहाँ के लिए खेती करने के लिहाज से जो समस्याएं होती हैं या जो फ़ायदा, जो लाभ होता है, सारे प्लस माइनस को देख के और भारतीय जो उपभोक्ता वर्ग है जिसको इस्तेमाल करेगा उसकी जेब को ध्यान में रखकर भी इसको बनाया गया है। वो हम विस्तार से पूछेंगे, लेकिन अगर हम इसको फीचर से शुरू करें कि इसकी स्पेसिफिक
फीचर्स क्या क्या है, स्पेशलिटी क्या क्या है, तो वो मैं आपको इसका थोड़ा सा पहले प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग समझाता हूँ, क्योंकि उससे इसको थोड़ा समझना आसान होगा। ये लेज़र टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। एक लेज़र ट्रांसमीटर रहता है जिसको हम खेत के सेंटर में या किसी भी एक कोने में लगभग 2-2.5 मीटर की हाइट पर लगा देते हैं। उस हाइट पर ये लेज़र ट्रांसमीटर जो है एक प्लेन फॉर्म करता है, 360 डिग्री में एक पूरी किरण बनाता है। उस किरण को लेज़र डिटेक्टर रिसीव करता है। तो जब कहीं पर गड्ढा होता है तो पहिए नीचे जाते हैं, तो ये डिटेक्टर भी नीचे आ जाता है। तो उससे वो एक कंट्रोलर को सिग्नल देता है कि अब मैं नीचे आ गया हूँ। तो वो कंट्रोलर उसके फलक्रम को बढ़ाता है उसके ऊपर। इसको हम लोकल लैंग्वेज में माझा बोलते हैं, या आप हैरो बोलते हैं इसको। तो ये जो हैरो का ब्लेड है उसको ऊपर उठाता है। जब वो ऊपर उठाता है तो गड्ढे वाली जगह पे वो मिट्टी को छोड़ता है, और जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा होती है वहाँ पर ये माझा नीचे आ जाता है और ये मिट्टी को उखाड़ता है और अपने साथ लेकर चलता है। और इसमें आप ये देखेंगे कि आप इसको 3 या 4 mm की एक्यूरेसी में लेवल कर सकते हैं। मतलब ह्यूमनली वो बड़ा मुश्किल लगता है। और आप किसानों के हिसाब से देखें तो पहले लेबर जो है यही एक बहुत बड़ा समस्या हो गया, बहुत बड़ा इशू होता है मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हाँ, जेब को सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, समय पे मिल रहा है या नहीं, टाइम उसमें जाता है, कंज्यूमिंग, सब कुछ सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। तो इसमें जो है सरकार ने भी बहुत अच्छी स्कीमें निकाली हुई हैं। उन्होंने इसमें सब्सिडी निकाला हुआ है। मतलब अधिकतर सरकारें आप देखें, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, सभी ने इसमें स्कीम्स निकाली हैं। क्योंकि सरकार 2 तरह से किसानों को मदद करती हैं। अगर किसान खुद खरीदते हैं तो जनरली 50,000 से 1 लाख तक की सब्सिडी है। और अगर कुछ किसान मिलकर एक कोऑपरेटिव बनाते हैं तो 1.5 लाख तक की सब्सिडी है। तो आप ये देखें कि भाई एक इक्विपमेंट जो 3-3.5 लाख का बिकता है उसमें इतना सरकार ने मदद कर दिया। और इसमें खुद में प्रोडक्टिविटी 30-40% बढ़ गई। उधर पानी की बचत हो गई, बिजली की बचत हो गई, कुछ हद तक खाद की बचत हो गई। दोनों ही पक्षों का फायदा है। बहुत ही विन विन सिचुएशन है जी। और इसलिए ये लगता है कि आगे आने वाले समय में भी किसान और सरकार इसका भरपूर उपयोग करने वाले हैं। और इसमें कहीं ना कहीं हमने मोदी जी का जो मेड इन इंडिया कैंपेन है उसको भी हम लोग सार्थक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम कब तक विदेशी टेक्निक पर आधारित रहेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को भी इसमें अपना समय और अपने रिसोर्स लगाने होंगे। बिल्कुल, दूसरों पे आश्रित रह के जो है कुछ कदम चला जा सकता है, लेकिन सफलता का जो सफ़र है वो नहीं तय किया जा सकता है, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता है। और ये बातें चलती रहेंगी, किसी और पर तो आश्रित नहीं हुआ जा सकता है, लेकिन हम थोड़े से आश्रित हैं समय पर। वक्त हमें इशारा कर रहा है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद, और उसके बाद इस मशीन से जुड़ी हुई और भी जो खासियत है इसकी वो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। 3L जो है ये हमारा एक तरह का ऑब्जेक्टिव भी है। एक तरफ तो ये लेज़र लैंड लेवलर आप 3L बोल सकते हैं, दूसरी तरफ हमारा ये है कि पहला ऑब्जेक्टिव है ग्रो मोर। मैं आपसे आह्वान करूंगा कि आप इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें और लार्ज स्केल पर कंपोस्ट बनाने का काम करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की, और आज हम आपको विशेषज्ञों के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरीके से नई तकनीक, नई मशीनों के, उपकरणों के उपयोग से आप अपनी खेती को और ज़्यादा उन्नत और विकसित कर सकते हैं। लेज़र लैंड लेवलर मशीन की बात हो रही थी। मित्तल साहब हमारे साथ बने हुए हैं। मित्तल साहब, इस मशीन की एक खासियत है, या कह लूँ कि मैं आपका एक उद्देश्य है, एक लोगो है, 3L पे ये बेस्ड है। ये 3L क्या है? ये 3L जो है ये हमारा एक तरह का ऑब्जेक्टिव भी है। एक तरफ तो ये लेज़र लैंड लेवलर आप 3L बोल सकते हैं, दूसरी तरफ हमारा ये है कि पहला ऑब्जेक्टिव है ग्रो मोर। आपकी पैदावार अधिक हो ताकि खेती से जो अनाज बने उससे देश की एक सेल्फ सफिशेंसी आए। दूसरा सेव वाटर, आपका 25 से 30% वाटर इससे बचता है। और वाटर का कंजर्वेशन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है,
क्योंकि आप देखेंगे कि कहते हैं कि जो वर्ल्ड वार 3 होगी वो वाटर वो पानी के लिए होगी। और जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ मतलब सिर्फ एक देश के संदर्भ में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम भी चलाई जा रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वैश्विक स्तर पर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और खेती बानी के बिना हो नहीं सकती, लेकिन पानी को बचाया जाए, कम से कम कंजर्व किया जाए। उसमें भी अगर हम देखें तो दुनिया में भारत के पास करीबन 2.5% वाटर है वर्ल्ड का, और उसमें भी हम लोग 0.75% वाटर भी ठीक से यूज़ नहीं कर पाते हैं, राइट। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो प्रैक्टिकली 1/6 ऑफ द वर्ल्ड है, और उसमें हमारे पास इतना कम वाटर है, उसमें भी हमारा कंजर्वेशन ठीक नहीं। तो इस सारे माहौल को देखते हुए सेव वाटर ये भी एक नेशनल प्रायोरिटी है। तो इसमें भी हम सोचते हैं कि इस तरीके से हम इसको सहयोग दे सकते हैं। और तीसरा पार्ट है सेव नेचर। जाहिर सी बात है कि आगे बढ़ रहे हैं हम, तो पानी बचा रहे हैं, तो पर्यावरण की तो सुरक्षा हो ही रही है। और उसमें अगर अपना भारतीय सिद्धांत भी देखें तो हम कहते हैं कि नेचर का जो है आप दोहन करिए, शोषण मत करिए। जी बिल्कुल। तो वो दोहन के लिए यही है कि आपको ये देखना होगा कि हम उसका कैसा इस्तेमाल करते हैं, अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और उससे हमारा फूड वैल्यू चेन इम्प्रूव होता है। तो उसी दिशा में हम लोग एज ए कंपनी लगे हुए हैं, और हमें लगता है कि जो मोदी जी का मेड इन इंडिया कैंपेन है उसके अंदर हम अपना छोटा एक गिलहरी वाला शेयर जो है वो दे पाएंगे। एक चीज़ मैं और जानना चाहती थी कि इतने सारी इसके आपने लाभ बताए, तो जाहिर सी बात है कि उत्पादकता की बात करते हैं, अभी एक छोटा सा बिंदु आपने छेड़ा भी था। मैं चाहूँगी कि इस पर थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं कि किस तरीके से वो प्रभावित होती है, क्योंकि एक किसान जब किसी उत्पाद को इस्तेमाल करता है तो बहुत सारे बिंदु उसके जहन में होते हैं, लेकिन घूम फिर कर जो लब्बो लुआब आता है बात का, या बात जो ख़त्म होती है वो ये होती है फाइनली उसकी जेब में कितना पैसा आ रहा है, मुनाफा कितना कमा रहा है, वो किस तरीके से प्रभावित होता है, विस्तार से बताइए। तो एक तो पहला जैसे मैंने जिक्र किया आपको कि जो बीज है वो बीज खराब नहीं होता है। जब आप पानी को बराबर इस्तेमाल करते हैं, बीज को बराबर पानी मिलता है, तो आपकी पैदावार सब जगह बराबर होती है। दूसरा, जो बीज को लगाने के अंदर उसका डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस भी फिर आप कम कर सकते हैं। जब आप एक बीज को बिखेर रहे हैं या आप एक मैकेनाइज्ड वे में बीज को लगा रहे हैं तो उससे भी आपकी पैदावार बेहतर होती है। तीसरा, आपका कीटनाशक का भी जो स्प्रेड है वो उसके साथ बराबर होता है जब पानी का लेवल बराबर होता है। तो वो भी ये नहीं होता कि कहीं पर ज़्यादा जा रहा है या कहीं पर जा ही नहीं रहा है। तो इन सब से 30 से 40% इतना आपका यील्ड बढ़ जाता है, राइट। तो इसको अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली एक सीज़न में ही इस तरह की इन्वेस्टमेंट खुद को पे कर देती है, और आगे के लिए आपके हर साल आपकी उतनी यील्ड बढ़ती जा रही है। तो ये एक काफ़ी सस्ता तरीका है। मतलब कई बार लोग एब्सोल्यूट सेंस में सोचते हैं कि साहब मैंने कुछ लाख लगाए और बहुत पैसा लगा दिया, ट्रैक्टर पर लगाया, इस पर लगाया, पर फाइनली हमें ये देखना पड़ता है कि भाई आज आप कितना खर्च कर रहे हैं, आपकी पैदावार कितनी खर्च बढ़ रही है, आपका खर्चा कितना कम हो रहा है पानी में, बिजली में, मैन पावर में। तो उनको जब आप लगाएंगे तो लगभग एक आप प्रत्यक्ष तौर पे फायदा होता है। प्रत्यक्ष तौर पे हम आंकड़े देख के आप वो पैसों में नहीं देख सकते कितना हमने लगाया, अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें भी देखेंगे तो आपको एक काफी फायदा दिखाई देगा। पर कई बार हर व्यक्ति उसको एनालाइज नहीं कर पाता, कई बार पूरा कॉस्टिंग में लोग इतना क्लियर नहीं होते हैं। तो आप ये लेके चल सकते हैं कि एक सीजन में आप इसकी कीमत को वसूल कर सकते हैं और आपको फिर उससे लाभ ही रहता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो फ़ायदे का सौदा है, घाटे का बिल्कुल नहीं है। आप चाहे तो उसका इस्तेमाल करें और पर्यावरण को भी फ़ायदा पहुंचाएं, और जाहिर सी बात है कि अपना भी मुनाफा कमाएं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस मशीन के बारे में हम लोगों को बताई, हमारे किसान दोस्तों को बताई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें मौका दिया कि एक टेक्नोलॉजी जो भारत में विकसित हुई है अभी, और भारत में ही जिसको पूरी तरह सपोर्ट किया जा सकता है, बहुत सस्ते रूप में सपोर्ट किया जा सकता है, जबकि विदेशी कंपनियां बहुत 40-50 हज़ार रुपये रिपेयर के मांग लेते हैं। यहाँ पर ये काम आप कुछ हज़ारों में, 5-7 हज़ारों में भी करा सकते हैं। तो ये सब देखते हुए आपने हमें मौका दिया कि किसान भाइयों तक हम अपनी बात को पहुँचा पाए, और इसके लिए मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे किसी नई तकनीक, नए उपकरण के बारे में। हमारे यहाँ जो माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन है, उन्होंने एक टीका तैयार किया है। उस टीके का छिड़काव अगर कर दें, और उसके बाद जो हमारी मशीन है, इसे हम कहते हैं टर्नर मशीन, मतलब कंपोस्ट मिक्सर कम टर्नर, मानी ये कंपोस्ट को मिक्स करती है और उसको उलट पलट कर देती है। इसे उलट पलट करने से और उस टीके को मिला देने से जो खाद का अपना बनने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी एक्सपेडाइट हो जाता है।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बातें खेती की और आज हम आपको बता रहे हैं खेती के क्षेत्र में कौन कौन सी नई मशीनें विकसित हुई हैं, कौन कौन सी नई मशीनें आई हैं। तो आइए जानते हैं एक और नई मशीन के बारे में। जैसा आपको मालूम है कि मृदा स्वास्थ्य आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, देश के सामने एक समस्या के रूप में खड़ा हुआ है। जिस क्षेत्र में भी जाइए वहीं पर ये चर्चा होती है कि केमिकल फर्टिलाइज़र को लगाते लगाते मृदा जो है ना वो अपना स्वास्थ्य खो चुकी है। ऐसे में ये हो जाता है कि हम कंपोस्ट की तरफ जाएं। अब कंपोस्ट का जो पुराना तरीका है बनाने का, जैसे हम पिट मेथड कहते हैं या गड्ढे में कंपोस्ट बनाते हैं, वो काफ़ी टाइम लेता है, 4 महीने से 6 महीने के बीच में, और उसमें अगर ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहें तब भी एक समस्या है। तो इस संस्थान ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा तरीका इजाद किया जाए जिससे ज़्यादा मात्रा में कंपोस्ट बनाई जा सके। तो हमने यहाँ पर IRI में एक टेक्नोलॉजी सेटअप टेक्नोलॉजी बनाया जिसमें इंजीनियरिंग का इंटरवेंशन करके, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी को कहिए, किसी बच्चों को या मजदूर को कि खेत में गोबर में या खाद में काम करना है तो उनको थोड़ा काफ़ी आर्डुअस सा महसूस होता है, काफ़ी ऐसा महसूस होता है कि बहुत अच्छा काम नहीं है। तो हमने कहा कि इसको मैकेनाइज किया जाए। तो ये जो मेथड है जिसमें हम कंपोस्ट बनाने का, जो विंडरो मेथड कहते हैं हम जिसको, इसमें एक लंबी विंडरो 30 मीटर 40 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ा और करीब 1 मीटर ऊंचा, इसमें आपका जो भी आपके अवशेष हैं, चाहे वो पत्ते गिरे हों, चाहे वो एग्रीकल्चर से निकला हुआ आपका क्रॉप रेजिड्यू है, चाहे वो आप खेत से दूसरे तरह के जो रेजिड्यूज निकल रहे हैं उनका, और पुरानी खाद अगर पुराना गोबर है, उनको सबको मिलाकर एक डेफिनेट रेशियो में बना करके हीप बनाते हैं। हमारे यहाँ जो माइक्रोबायोलॉजी डिवीज़न है उन्होंने एक टीका तैयार किया है। उस टीके का छिड़काव अगर कर दें और उसके बाद जो हमारी मशीन है, इसे हम कहते हैं टर्नर मशीन, मतलब कंपोस्ट मिक्सर कम टर्नर, मानी ये कंपोस्ट को मिक्स करती है और उसको उलट पलट कर देती है। इसे उलट पलट करने से और उस टीके को मिला देने से जो खाद का अपना बनने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी एक्सपेडाइट हो जाता है। अब इसमें जैसे हमने बताया कि उधर कहाँ 4 से 6 महीने में आपकी खाद तैयार होती है, कहाँ इसमें 70 से 90 दिन में आपकी पूरी खाद तैयार हो जाती है। और ये लार्ज स्केल पर आप खाद बनाते हैं। पूरी ये जो मशीन है, एक साइकिल में केवल 3 बार टर्निंग करनी पड़ती है। 3 बार की टर्निंग करने के बाद उसमें आपकी खाद तैयार हो जाएगी। अब जैसे हमारे संस्थान में ही आज तक क्या होता था, हम भी कंपोस्ट खरीदते थे, करीब 35 लाख का कंपोस्ट हमारा संस्थान खरीदता था। आज हम इस मशीन और इस टेक्नोलॉजी के सहारे अपना लार्ज स्केल पे कंपोस्ट बना रहे हैं। पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो 5000 टन कंपोस्ट हमने तैयार किया है, जो हमारी खेती के लिए ज़्यादा। और इसके अलावा हमने क्या किया है कि इसको एक और प्लांट लगाया जिसे सीविंग प्लांट कहते हैं। अब आपको पता है कि घर से कचरा आ रहा है या कहीं से किसी तरह के कचरे को सबको हम इसमें यूज करते हैं, तो कभी प्लास्टिक है या कभी रोड़े हैं, टुकड़े हैं, ईंट के टुकड़े हैं, इस तरह की चीज़ अगर है तो वो जा करके खेत में नुकसान करेगी। इसलिए हमने एक सीविंग प्लांट बनाया है। उस सीविंग प्लांट से आप इसको कंपोस्ट को छान सकते हैं और जो रद्दी मटेरियल है वो तो बाहर चला जाएगा, जो अच्छा मटेरियल है वो आपको खाद के रूप में यूज हो जाएगा। ये ऐसा चीज़ है जिसको आप धंधे के रूप में यूज करते हैं। अब हम कहते हैं कि आज खेती का जो स्वरूप है या मैकेनाइजेशन, खेती के मैकेनाइजेशन का जो स्वरूप है वो केवल आपके अपने खेत के लिए नहीं है, आप इसको उद्यम के रूप में ले सकते हैं। एक ये टर्निंग मशीन है, एक हमारा जो क्या कहते हैं सीविंग प्लांट है उसको, और एक लोडर है। इन तीनों को अगर यूज करें और जो हमने जैसे बताया एक टीका जो हमारे यहाँ उपलब्ध है, इसको यूज करें तो आप लार्ज स्केल पर कंपोस्ट, अच्छी गुणवत्ता की कंपोस्ट बना सकते हैं, जिसमें टेस्ट करके पाया गया है कि जो भी कंपोस्ट में जो भी हमें पोषक तत्व चाहिए वो नॉर्मल बनी कंपोस्ट से ज़्यादा होते हैं। मैं आपसे आह्वान करूँगा कि आप इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें और लार्ज स्केल पर कंपोस्ट बनाने का काम करें, अपने लिए भी प्रयोग में लाएं, दूसरे किसानों को बेचें भी। इससे आपको आय का स्रोत मिलेगा, कई लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, और साथ साथ जो हमारा कृषि अभियांत्रिकी संभाग जो पूसा संस्थान का है
उस वहाँ से अब उपलब्ध कराया जा सकता है। हमने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे फैब्रिकेटर को आइडेंटिफाई कर रखे हैं जो इसको बनाते हैं। ये प्लांट करीब 5 लाख रुपए मिलती है। इसी तरह से हमारा जो सीविंग प्लांट है वो भी 5 लाख रुपए में है। 3 लाख के करीब का आपका जो लोडर है, तो कुल मिलाकर के 13-14 लाख रुपए में आपको पूरा प्लांट आप लगा सकते हैं और कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। चलते चलते हमारा पता नोट कर ले ताकि आप अपनी शिकायतें, सुझाव या फिर कोई सवाल हम तक पहुंचा सके। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या व्हाट्सएप करें 9769577049 पर। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही। याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।